बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं व्यूज़ विद न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बचना और बचाव करना सबका हक़ है। वज़ीर-ए-आज़म भी इस हक़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, इमरान ख़ान। लेकिन अल्लाह के फजल व करम से इनको जो उल्टे सीधे मशवरे देने वाले मुशीरान और वज़ीरान अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। नविश्ता दीवार है। देखें, एक सिंपल जो कुछ भी हो रहा है, पार्लियामेंट को कवर करते 28-29 साल हो गए, जो कुछ भी हो रहा है, इन सारी बातों का एक ही जवाब है। देखिए, और वो एक जवाब है कि इमरान ख़ान साहब को किसी भी सूरत में अपोजिशन के 172 पूरे नहीं होने देने, और अपोजिशन के लिए ये है कि उनको हर हाल में 172 पूरे करने हैं। इसके आगे पीछे कोई नहीं है कि आप ये कर लें, वो कर लें, ये वज़ीर-ए-आज़म होगा, वो वज़ीर-ए-आज़म होगा, सदर ये इख्तियार इस्तेमाल करेगा, वो करेगा। आप आइनी खिलाफ वर्जी के मुर्तकब होंगे। ये जो कहानियाँ पढ़ाई जा रही हैं वज़ीर-ए-आज़म को, तो उसमें सबसे अहम रोल एक शख्सियत अदा कर रही है, और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को बिल्कुल ठीक मशवरा दिया। आज की लेटेस्ट बता रहा हूँ। कह रहे हैं जो करीबी रुफ़का थे, आज 6 से 8 आज उनको बुलाया कि इस रास्ते से हम किस तरह निकल सकते हैं और अदम एतमाद को किस तरह नाकाम बना सकते हैं। तो कहा गया वज़रा की जानिब से कि वोटिंग का अमल मुतासर किया जाए। जो आप नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मौजूद है। इसी रेफरेंस में, जो सदारती रेफरेंस आर्टिकल 63A का अदालत उज़्मा में ज़ेर समाअत है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वाज़े कर चुके हैं कि अदम एतमाद एक आइनी और कानूनी प्रोसेस है, इस पर सख्ती से अमल होना चाहिए और इसमें कोई रुकावट नहीं बर्दाश्त की जाएगी। फिर ये कहते हैं मशवरा देने वाले कि वोटिंग का अमल मुतासर किया जाए और अरकान को वोट डालने से रोकने की कोशिश की जाए। ये नहीं कर सकते आप, ये वायलेशन होगी। आप किसी भी वोटर को उसका हक़ जो वोट है वो इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकते। मुनहरफ अरकान के घरों में दाखिल होकर दबाव डाला जाए, नारेबाजी की जाए, ठीक है जी, कर लें आप, हो भी रहा है, तो इससे क्या होगा? क्या मुनहरफ अरकान ऐसा करने से वापस आ जाएंगे? वो तो चले गए। आपने उनको नोटिस भी जारी कर दिए, उन्होंने जवाब दे दिया। अब आपने उनके ख़िलाफ़ न्यायालय के रेफरेंस तैयार करके स्पीकर को भिजवा दिए हैं। ये सारा सिलसिला है। अच्छा, फिर एक और बात है, ये स्पीकर का भी इम्तहान है। अब स्पीकर से ये कहा गया, वैसे स्पीकर बादशाह बंदे हैं, पक्की वफादारी निभा रहे हैं इमरान ख़ान से, वर्कर हैं। उन्होंने कोई परवाह नहीं की कि मैं स्पीकर हूँ या कस्टोडियन ऑफ द हाउस हूँ या मेरे आइनी ओहदे का कोई तकाजा है कि मैं गैर जानबदार हूँ। उन्होंने कहा जी गैर जानबदारी गई तेल लेने, मैं तो खान साहब की वफादारी जो है वो उस पर यकीन रखता हूँ। उनको कहा गया किसी भी बहाने कौमी असम्बली की कार्रवाई स्पीकर मुलतवी कर दे, वोटिंग के दौरान स्पीकर गिनती ना करे, दुरुस्त गिनती ना करे। ये हो नहीं सकता, आप कर नहीं सकते, कैसे करेंगे? देखिए, ये देखें ना, जो इस किस्म के मशवरे देते हैं उनको ये पता नहीं है कि ये ओपन वोट है, ये हाउस के अंदर रजिस्टर लॉबी के ऊपर रखा होगा, उस पर वोट डालने वाले एमएनए का नाम लिखा होगा, हल्का नंबर लिखा होगा, उसके दस्तखत उसने अपने नाम के सामने करने हैं। तो उसको आप कैसे गिनती में दुरुस्त शुमार नहीं कर सकते? वो दस्तखत करके चला गया, उसने नाम अपना लिख दिया है, लिखे हुए नाम के सामने उसने दस्तखत की है ना, दस्तखत करना वोट डालना कंसीडर किया जाएगा। फिर कारकुनान को इस्लामाबाद लाया जाए, उसके लिए आपने देख लिया रेंजर्स एफसी मज़ीद मंगवा ली गई है, दस्ते मज़ीद आ गए। और उसके बाद आइनी इदारों पर दबाव डाला जाए, पीटीआई की हमायत करें। क्या मतलब है इसका? आइनी इदारों पर आप कैसे दबाव डाल सकते हैं? ये आपका काम है। अदम एतमाद वज़ीर-ए-आज़म साहब इमरान ख़ान साहब आपके ख़िलाफ़ पेश हुई है। आप इसमें कौमी सलामती के ये आइनी इदारों को किस तरह आप इसमें घसीट सकते हैं? आप नहीं कर सकते, ये आइनी खिलाफ वर्जी होगी। आप सुप्रीम कोर्ट को इसमें लाएं, दीगर इदारों को लाएं, सेनेट को लाएं, और जितने भी आइनी इदारे हैं, किसको लाएंगे आप? ये तो एक अमल है, कानूनी जमहूरी आइनी अमल है, इसको आपको सामना करना पड़ेगा।
حکومت کے خلاف سازش کرنے والوں پر آرٹیکل 6 لگایا جائے۔ اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ یہ ثابت کرنا پڑے گا حکومت کو، کیونکہ آرٹیکل 6 کی کارروائی حکومت وقت کرتی ہے۔ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ غداری کے مرتکب ہوئے ہیں، انہوں نے غیر ملکی فنڈنگ کی ہے، پیسے لیے ہیں، حکومت گرانے کی سازش کی ہے۔ یہ ثابت آپ کر سکیں گے؟ یہ دیکھ لیں۔ بات یہ ہوئی، یہ ساری تجاویز، خالد جاوید خان ایک بہادر اور سیدھا سادہ انسان ہے، یہ اچھی بات ہے اٹارنی جنرل۔ اس نے جب وزیر اعظم کی یہ ساری باتیں سنی، وزراء کی ساری باتیں سنی، تو اس نے کہا وزیر اعظم صاحب یہ جو باتیں کر رہے ہیں ساری باتیں ایک طرف، آپ اس ہونی کو ٹال نہیں سکتے، آپ عدم اعتماد کو زیادہ نہیں ٹال سکتے، یہ آئینی وائلیشن ہوگی۔ اور یہ بھی کہا کہ کوئی بھی آئینی قدم، غیر قانونی قدم اٹھانے سے، غیر آئینی قدم اٹھانے سے آپ گریز کریں، جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ اور تجویز انہوں نے یہ دی کہ یہ اگر آپ کریں گے، مزید لٹکائیں گے، لوگ عدالت میں چلے جائیں گے آپ کے خلاف، یہ عمل نہیں رک سکتا۔ پھر کہا جی ایمرجنسی نافذ کرنے کے لیے بہانہ تلاش کیا جائے تاکہ مزید وقت مل سکے، وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں۔ اور پھر صدر مملکت کو بھی وزیر اعظم احکامات بھیج رہے ہیں کہ لٹکائے 94، کہ میں ہار بھی جاؤں عدم اعتماد تب بھی مجھے وزیر اعظم رکھا جائے۔ اب وہ 94 کا سہارا لے رہے ہیں۔ صدر مملکت صاحب، یہ میں اتنا تو قانون کا ماہر نہیں ہوں، لیکن یہ آپ 91 کو 94 کے ساتھ ملا کر پڑھیں، صرف 94 نہیں ہے، عدم اعتماد ہے 91۔ پھر وزیر اعظم کا انتخاب ہے، وزیر اعظم کا انتخاب ہے، جب بھی جو عہدہ وزیر اعظم کا خالی ہو لکھا ہوا اس میں 91 میں۔ اور 37 دیکھ لیں آپ کہ ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر کے انتخاب کے فوری بعد جو کام ہونا ہے وہ وزیر اعظم کا انتخاب ہے، فوری بعد، کوئی کارروائی نہیں، کوئی ایجنڈا نہیں۔ صدر صاحب ان کو کیسے وہ بولیں گے؟ تو یہ اٹارنی جنرل صاحب ان کے لیے زیادہ سے زیادہ تاخیر وہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے صحیح مشورہ دیا تو مقابلہ کریں، ایوان میں آئیں، آپ اپنے لوگوں کو بولیں میرے حق میں ووٹ ڈالیں، پتہ چلے نا 150 ڈالتے ہیں، 60 ڈالتے ہیں، 180 ڈال دیں، آپ جیت جائیں گے خان صاحب، اپوزیشن ہار جائے گی۔ اپوزیشن کو بھی 172 پورے کرنے، آپ کو بھی کرنے، جو کر گیا وہ جیت جائے گا، جو نہیں کرے گا ہار گیا۔ ہمت کریں، آپ کپتان ہیں، اسپورٹس مین شپ کا مظاہرہ کریں، کیوں چیزوں کو ادھر ادھر کر رہے ہیں؟ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔